हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम गाइड करने वाले हैं नीरा पर्सनल लोन ऐप से लोन कैसे लेना है। उससे पहले इस एप्लीकेशन का कुछ बेसिक डिटेल जान लेते हैं। जैसे कि एप्लीकेशन में बहुत सारे लेंडर है जो कि आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी है। इस एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका रेटिंग आप देखेंगे तो 4.3 का है और 10 मिलियन प्लस लोगों ने डाउनलोड किया है और अप्लाई किया है। तो चलिए अभी इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं। उसके पहले आपको क्या करना है कि अबाउट दिस ऐप में जाके आपको सारी डिटेल एक बार खुद से रन करना है, खुद से पढ़ना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लोन अमाउंट में 5,000 से लेके मैक्सिमम 1 लाख तक दिया हुआ है। और यहाँ पे इंटरेस्ट रेट की बात करें तो ये सब तो छोड़ दीजिए, आपको आगे समझ में आएगा। और यहाँ पे टाइमिंग की बात करें तो आपको 3 महीने से लेके मैक्सिमम 24 महीने के लिए लोन मिल जाएगा। यहाँ पर इनका एनबीएफसी लेंडर देख सकते हैं, ये सारी डिटेल है, मुथूट फाइनेंस, आईआईएफएल, ये सारी चीजें हैं। थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम होगा, मैं आगे बात करूंगा उसके बारे में। और यहाँ पे 3 महीने से 24 महीने का टाइमिंग दिख रहा है। 24 घंटे के अंदर आपको पैसा आ जाएगा। मैक्सिमम 24 घंटा 36 घंटा वेट करना पड़ेगा। और अगर आप सैलरी पर्सन हो तो 12,000 कम से कम आपके अकाउंट में सैलरी क्रेडिट होना चाहिए। अगर सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो एक अच्छा खासा ट्रांजेक्शन हो तो भी आपको यहाँ से लोन अप्रूवल मिलता है और डिस्बर्स भी होता है। एज लिमिट की बात करो तो यहाँ पे 22 साल से लेके 55 साल के बीच में अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पे लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेना है, जो भी लैंग्वेज में आप प्रोसेस करना चाहते हो। मैं इंग्लिश में करूंगा। नीचे प्रोसीड पर क्लिक करना है। यहाँ पर चाहे तो अपना ईएमआई अमाउंट चेक कर सकते हैं। जैसे कि मैं 1.5 लाख का लेता हूँ 9 महीने 12 महीने के लिए, तो नीचे आप देख सकते हैं 14,000 का लगभग ईएमआई आएगा। तो ये सारी चीजें नॉर्मली है, इसको आप सेलेक्ट करो नहीं करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नीचे आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। और ये सभी इनके लेंडर पार्टनर है जो कि आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी है। नीचे अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। एक ओटीपी आता है, ओटीपी डाल के लॉगिन हो जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे पूछा जाएगा सैलरी डिटेल के बारे में कि आप क्या करते हो, वर्क करते हो या फिर कोई बिजनेस है या फिर छोटा मोटा दुकान है या फिर सैलरी पर्सन हो। दोनों में से एक टिक मार्क कर लेना है। जैसे ही आप टिक मार्क करेंगे तो यहाँ पे मोड ऑफ इनकम में पूछेंगे कि आपका कैश में इनकम होता है या बैंक अकाउंट में होता है या फिर दोनों में होता है, बैंक में और कैश में। तो आपको बैंक अकाउंट ही सिलेक्ट करना है। कैश और ये वाला ज्यादा अलाउ नहीं करते, तो आपको बैंक अकाउंट बीच वाला ही सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आपको लिखना है एवरेज मंथली इनकम, आप कितना इनकम करते हैं महीने का। तो यहाँ पे 35 प्लस ही लिखना, क्योंकि कम लिखोगे तो आप रिजेक्शन ज्यादा होता है, इसलिए आप बढ़ा के लिखना। बाकी तो आपका स्टेटमेंट चेक करेंगे वो लोग। ये दोनों बॉक्स पे ट्रिक मार्क करके नीचे प्रोसीड पर क्लिक करना है। अब आपको अपना डालना है पर्सनल डिटेल, जैसे कि आपका आधार कार्ड पे जो नाम है वो डालना है। नीचे डेट ऑफ बर्थ डालना है। उसके नीचे अपना ईमेल आईडी सेलेक्ट कर लेना है। मोबाइल नंबर ऑलरेडी लिंक है। टोटल वर्क एक्सपीरियंस में आपको 3-4 साल सेलेक्ट कर लेना है। करंट रेसिडेंस एरिया पिन कोड में आपका जो भी पिन कोड होगा वो यहाँ पे टाइप कर देना है। नीचे टिक मार्क करके और प्रोसीड पे क्लिक करना है। नेक्स्ट स्टेप में आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल या फीमेल, मैरिटल स्टेटस सिंगल मैरिड कोई भी हो सेलेक्ट कर लेना। नंबर आपके आधार कार्ड में लिंक है कि नहीं, तो आपको यस पर क्लिक करना है। कोई लोन चल रहा है तो भी सेलेक्ट कर देना यस पे, नहीं चल रहा है तो नो भी कर सकते हो। उसके बाद नीचे प्रोसीड पर क्लिक करना है। अब आपको कुछ इस तरह से अप्रूवल दिखेगा, जहाँ पे देख सकते हैं फैसिलिटी क्रेडिट लिमिट अप टू 1 लाख लिखा हुआ है। ये टेम्पररी है, इस पर आपको ध्यान नहीं देना है। आगे बहुत सारी प्रोसेस बाकी है। प्रोसेस इसका थोड़ा लंबा होता है, इसलिए पूरा वीडियो देखना, उसके बाद ही अप्लाई करना। प्रोसीड विथ लोन एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। अब आपको ये सारी परमिशन अलाउ करना पड़ेगा। तो आपको कुछ इस तरह से एप्लीकेशन का होम पेज दिखाई देगा, जहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे आगे स्टेप अभी बाकी है, उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं फटाफट से। वेरीफाई एम्प्लॉयमेंट पर क्लिक करना है। और यहाँ पे मैंने सैलरी डाला था, इसलिए मुझे कंपनी नाम यहाँ पे सर्च कर लेना है। लिस्ट में आ गया तो ठीक है, नहीं तो आपको अलग से भी ऑर्डर करके एड कर सकते हैं। डेस्टिनेशन सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे सुपरवाइजर कुछ भी ऐसा एक टाइप कर देना, इसमें आ जाएगा लिस्ट में। नेचर ऑफ जॉब में आपको डेस्क जॉब, फील्ड जॉब में डेस्क जॉब ही सेलेक्ट करना है। फिर आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आधार डिटेल फॉर केवाईसी, पैन कार्ड और लास्ट 3 मंथ का बैंक स्टेटमेंट यहाँ पे लगने वाला है। ट्रिक मार्क करके अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। अब आपको अपना एक सेल्फी अपलोड करना है। उसके बाद आपको अपना ओरिजिनल पैन कार्ड का फोटो यहाँ पे अपलोड करना है, कैमरे से या फिर गैलरी से ले सकते हैं। थर्ड स्टेप में करंट एड्रेस डालना है। उसके बाद नीचे यस पर क्लिक करके चेक क्रेडिट स्कोर पर क्लिक कर देना है। इससे आपका आप सिविल जांच होगा, कितना आपका सिविल है, उस बेस पे आपको लोन अप्रूवल होगा। और यहाँ पर आपका क्रेडिट स्कोर एक्सपेरियन में चेक होता है, ना कि सिविल में। बॉक्स पर क्लिक करके एक्सेप्ट करेंगे तो एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल के प्रोसीड करना है। यहाँ पर आपका क्रेडिट रिपोर्ट शो हो जाएगा, जो कि देख सकते हैं बिल्कुल नई प्रोसेस कर रहा हूँ। 20 दिसंबर 2025 का, अभी जनवरी चल रहा है। और यहाँ पे हमारा क्रेडिट रिपोर्ट वेरी गुड दिख रहा है, क्योंकि 740 से 750 के बीच में है। लेकिन ये एक्सपेरियन में शो होता है, एक्सपेरियन में अक्सर ज्यादा ही दिखता है, सिविल में आपका कम दिखेगा। गूगल पे में चेक करोगे तो नीचे सारी आपका हिस्ट्री देखेगी। आपका पेमेंट हिस्ट्री वेरी गुड है, 100% है। क्रेडिट इंक्वायरी 0 है, मतलब आपका सब कुछ प्रोफाइल सही है। नीचे कंटिन्यू विथ लोन एप्लीकेशन पे क्लिक करके अभी आगे का प्रोसेस बाकी है, वो करना है। अब आपको यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर डालना है, आईएफएससी कोड डालना है। नीचे पूछ रहा है कि आप नेट बैंकिंग यूज करते हो, आईडी पासवर्ड है, तो आपको यस पे ही क्लिक करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। नीचे ट्रिक मार्क बॉक्स पे क्लिक करके प्रोसीड करना है। यहाँ पर आपको अपना बैंक स्टेटमेंट अपलोड करना है। हो सकता है आपके पास पीडीएफ हो तो अपलोड कर देना, नेट बैंकिंग से भी कर सकते हो। सबसे सिंपल तरीका है अकाउंट एग्रेटर पे, उस पर क्लिक करना है। आपका जो भी बैंक में नंबर है उस पर डाल के ओटीपी के थ्रू यहाँ पे ओटीपी देके अकाउंट स्टेटमेंट दे देना है। अब एक बार एप्लीकेशन बंद करके फिर से मैं चालू कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत कहीं कहीं अटकता है, तो आपको बंद करके चालू कर लेना है। अभी देखो इतनी सारी प्रोसेस हमने कंप्लीट कर दिया है। कंप्लीट और केवाईसी अभी फिर से करना पड़ेगा, आधार केवाईसी जो कि अभी बाकी है, सेल्फी हम लोग
लोग सिर्फ दिए थे। तो चलिए अब हम आधार केवाईसी भी कंप्लीट कर लेते हैं। उससे पहले मैंने सैलरी पर्सन डाला था, तो यहाँ पे मुझे पूछेगा कि आपके पास सैलरी स्लिप है, ये ऑप्शनल है। यस है तो आप 8 सैलरी स्लिप करके अपलोड कर सकते हो, अगर नहीं सैलरी स्लिप मिलता है तो नो करके सबमिट कर देना। अब सारी प्रोसेस कंप्लीट हो गई, यहाँ पे इनेबल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कांग्रेचुलेसन करके क्रेडिट लिमिट हमको 20,000 का मिला है और मुझे टाइमिंग 6 महीने से लेकर 12 महीने तक मिल सकता है। नीचे प्रोसीड टू गेट योर लोन पे क्लिक करना है और अब आपको एप्लीकेशन के होम पेज में अवेलेबल लिमिट पे 20,000 का लिमिट दिख रहा है और गेट लोन पे क्लिक करके जब चाहे तब आप निकाल सकते हो। तो चलिए मैं ये भी विड्रॉ करके आपको दिखा देता हूँ। गेट लोन पे क्लिक करना है, यहाँ पर आपको अपना आधार केवाईसी कंप्लीट कर लेना है। वेरीफाई के लिए पूछ रहा है तो इस पे टिक मार्क लगा देना है, बस आधार केवाईसी पे क्लिक करना है आपको। आधार केवाईसी के लिए सबसे पहले आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना है, नीचे यहाँ पे कैप्चा कोड डालना है। नेक्स्ट करेंगे तो 6 अंक का एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल के ये कंप्लीट हो जाएगा। केवाईसी कंप्लीट करने के बाद फिर से हम अपने होम पेज पे आ गए हैं और फिर से गेट लोन पे क्लिक करेंगे और ये है मेरा फाइनल अप्रूवल जो कि 20,000 का है और यहाँ पे 9 महीने के लिए मिला हुआ है। पर EMI 2569 रुपीज हमारा आएगा। 36% ब्याज लगा है जो कि रिड्यूसिंग बैलेंस है। आप कैलकुलेशन कर लेना, आपको आइडिया लगेगा कि कितना रुपया हमारा ज्यादा जाने वाला है 9 महीने में 2569 के हिसाब से। अब नीचे गेट माई बेस्ट लोन ऑफर पर क्लिक करना है, ये बॉक्स पर क्लिक करके प्रोसीड पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं इतने सारे इनके लेंडर में से एक लेंडर सेलेक्ट किया है मेरा लोन एप्लीकेशन को, जो कि है नॉर्थ ARC। उसके आगे आपको अप्लाई पर क्लिक करना है, इसके बाद नीचे कंटिन्यू करना है। यहाँ पर आपका लोन डिटेल शो होगा जिसमें आप देख सकते हैं 20,000 का लोन में से प्रोसेसिंग फीस विद GST के साथ 1652 रुपए मेरे अकाउंट से कट जाएगा। 9 महीने का लोन है और मेरे अकाउंट में ट्रांसफर होगा 18,348 रुपया। पहले EMI 10 जनवरी 2026 को आएगा जो कि 2,569 रुपीज का है और हमारा नीचे लेंडर पार्टनर शो हो रहा है जो कि नॉर्थर्न ARC कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड है। यही लेंडर हमें लोन दे रहे हैं। अगर आपका भी ये लेंडर अप्रूवल देते हैं तो समझिए कि आपका पैसा 24 से 48 घंटे के बीच में आ जाएगा। लेकिन कोई दूसरा लेंडर आते हैं, बहुत सारे लेंडर है, तो उनमें थोड़ा डिसबर्सल टाइम बहुत ज्यादा ले रहे हैं, 3 दिन 4 दिन 5 दिन तक लग जा रहा है। तो अगर आपका पैसा नहीं आया है तो कमेंट करके बताना ताकि मैं आपको कुछ उपाय बता सकूं। अब आपको नीचे ट्रिक मार्क करके प्रोसीड टू लोन एग्रीमेंट पर क्लिक करना है। पर्पज ऑफ लोन सेलेक्ट कर लेना है, नीचे अप्लाई पर क्लिक कर देना है। अभी देख सकते हैं इतना सारा प्रोसेस करने के बाद फिल एडिशनल डिटेल भी बाकी है, इस पे भी क्लिक करके आगे का जो एडिशनल डिटेल है वो दे सकते हैं। बाकी ये सारे प्रोसेस हमने कंप्लीट कर दिया है। एडिशनल डिटेल में आपका फादर नेम, मदर नेम, हस्बैंड या वाइफ नेम डालना है। फिर सबमिट करने के बाद आपका फिर से होम पेज ओपन होगा और यहाँ पे देख सकते हैं एक बार फिर से आपको रिव्यू सेक्शन लेटर पे क्लिक करके आपका जो भी सेक्शन लेटर है, रीपेमेंट शेड्यूल है, सारी चीजें यहाँ पे शो होती है, एक बार इसको भी चेक कर लेना है। उसके बाद ट्रिक मार्क करके प्रोसीड पर क्लिक करना है। अब फिर से रिफ्रेश होकर हमारा होम पेज ओपन हो गया है। अब यहाँ पे हमको नेक्स्ट प्रोसेस करना है सेटअप ऑटो डेबिट, जो कि हमारा ऑटो डेबिट होगा। उसके लिए सेटअप ऑटो EMI पर क्लिक करके हमारा डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग से ऑटो डेबिट इनेबल करना पड़ेगा और ये भी अपने डेबिट कार्ड से मैंने ऑटो डेबिट कंप्लीट कर दिया और अब जाके मेरा पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे लिखा है लोन अमाउंट 20,000, नीचे कांग्रेचुलेसन देख सकते हैं और डिसबर्सल टाइम 24 आवर्स से लेके 48 आवर्स के बीच में लगने वाला है। तो आपको 1 से 2 दिन वेट करना है, आपका पैसा आ जाएगा। और जैसे ही लोन अमाउंट आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, फिर से मैं एप्लीकेशन खोल के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक्टिव लोन दिखा रहा है और यहाँ पे जो अवेलेबल लिमिट 20,000 का दिखा रहा है ये भी 0 हो चुका है। लोन डिटेल एक बार फिर से ओपन करके दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए लोन अमाउंट 20,000 का है, EMI 2569 है, टोटल 9 EMI है। स्टार्ट डेट 10 जनवरी 2026 से पहला EMI चालू होगा। लोन डिसबर्स हुआ था 20 दिसंबर 2025 को। तो दोस्तों ये था नीरा लोन एप्लीकेशन का फुल प्रोसेस। वीडियो में इन्फॉर्मेशन सही लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछ लेना, मैं सभी कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। और एक इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पे बहुत सारे NBFC लेंडर है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 24,000 का लोन में अवंती फाइनेंस करके लेंडर मिला हुआ है और इनका भी मैंने सारा प्रोसेस कंप्लीट कर दिया है, पर इनका पैसा अकाउंट में नहीं आया, मतलब डिस्बर्स नहीं हुआ है। तो बहुत सारे कस्टमर में ये भी एक प्रॉब्लम आ सकता है कि कांग्रेचुलेसन तो लिखा हुआ है पर पैसा अभी तक अकाउंट में नहीं आया, क्योंकि मैंने भी यहाँ पे 1-2 नहीं बल्कि 5 लोगों का लोन अप्लाई किया और उसमें से 2 डिसबर्स हुआ, 1 रिजेक्ट हुआ और 2 अभी भी पेंडिंग पड़ा है जो कि 4-5 दिन हो गया। अब ऐसा क्यों होता है कि किसी का पैसा आ जाता है, किसी का नहीं आता है? तो यहाँ पे जब भी हमारा लोन अप्रूवल होता है तो इनके लेंडर पार्टनर है, जैसे कि यहाँ पे अवंती फाइनेंस से अभी तक पेंडिंग और यहाँ पे नॉर्थ ARC है जो कि डिसबर्स हो चुका है 1 दिन बाद। तो ये टोटल डिपेंड करता है इनके लेंडर पार्टनर पे। किसी का डिसबर्सल टाइम बहुत जल्दी है, 1-2 दिन बाद पैसा आ जाएगा, किसी का जो है 2-4-5 दिन लग जाता है पैसा आने में, 7 दिन भी लग जाता है। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर सकते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, एप्लीकेशन सही है।